आज आवाज में इतना दर्द क्यों है? क्या दुआ मांग रही थी? अपने बेटे हसन की सलामती, कि वो जंग से सही सलामत वापस आ जाए। कहाँ है तुम्हारी बहन नीलोफर? बताओ। उन खामोश लाशों से जाकर क्यों नहीं पूछते जिन्हें तुम्हारी बेरहम तलवारों ने मौत की नींद सुला दिया है? खामोश! मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अब भी अपनी बहन नीलोफर का पता बता दे, वरना जवाब दो। कौन है ये लड़की? यहाँ के बागी किलादार मुस्तफा की लड़की रजिया। पता नहीं इसको इसके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन ये उसके बारे में बताने से इनकार करती है। छोड़ दो इसे। ये आप क्या कह रहे हैं शहजादे? शाम के बच्चे को जिंदा छोड़ना अक्लमंदी है? शायद आप ये नहीं जानते कि इसके होठों ने आपकी शान में अंगारे उगले हैं। इसकी निगाहों में हमारी सल्तनत के खिलाफ नफरत की चिंगारियां उठ रही हैं। अगर उस चिंगारी को बुझाया ना गया तो ये एक दिन शोला बन जाएगी। तो क्या हुस्न बात के सिपा सालार को
हमारी और अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहा? क्या तुम ये भूल गए कि हमने यहाँ के बगावत को खत्म किया और इसके वालिद को मार डाला? ये मत भूलो कि एक हारे हुए दुश्मन की बेटी है। इसके जज्बात फूल बनकर नहीं, अंगारे ही बनकर बरसेंगे। हमारी नहीं, इसके वालिद से थी जो मर चुके। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। इंसाफ चाहते हैं, जुल्म नहीं। हम लूटना नहीं, बख्शना जानते हैं। छोड़ दो इन्हें। चलो अब वापस चलने की तैयारी करो। अब्बा जान, आदाब बजा लाता हूँ। अरे हसन, फतेह मुबारक है हसन। अब्बा जान, बेटे फतह मुबारक हो। अजरा, हमारा हसन एक ऐसा चिराग है जो आंधियों और तूफानों में भी जलता रहेगा। ये ऐसा बहादुर है कि मुसीबतों में भी चलता रहेगा। बेगम, ये हमारे खानदान के आसमान पर आफताब की तरह हमेशा फख्र से चमकता रहेगा। हसन, बिरादर मन, बागियों की सरकूबी के लिए हमारी मुबारकबाद कबूल करो। जो
अब्दुल्ला, फरमाइए अब्बा हुजूर। हमने ज़ुबैदा के बारे में जो कुछ सुना है, क्या वो हकीकत है? आपने क्या सुना है ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारी भी बहन। एक बाप का फर्ज अंधा हो सकता है लेकिन एक भाई का फर्ज अंधा और बहरा नहीं हो सकता। हम भाई के फर्ज से ये पूछना चाहते हैं कि उसने अपनी बहन के घूमने फिरने पर पाबंदी क्यों लगाई? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। देखिए, गौर से देखिए, ये किसकी तस्वीर है? आपकी बेटी, हमारी बहन और समूनिया की शहजादी की तस्वीर है ना ये। और अब इस तस्वीर के बनाने वाले इस फनकार सुलेमान से पूछिए, हमने ये तस्वीर क्यों और किस लिए बनवाई? गुस्ताखी माफ शाह समूनिया, शहजादी की दिली ख्वाहिश है कि ये नाचीज ये तस्वीर शहजादे बगदाद तक पहुंचाए और उन्हें रजामंद करे कि हमारी शहजादी बगदाद की मलिका कहलाए। और शहजादी के मलिका बनते ही हम बगदाद की मदद लेकर हुस्नाबाद का नाम और निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। हम तुम्हारा इरादा जानकर बहुत खुश हुए, लेकिन ये नहीं समझ सके कि शहजादी की आजादी तुम्हारे इरादों में कहां तक रुकावट पैदा करती है। शायद आप इस खबर से बेखबर हैं कि हुस्नाबाद के शहजादा हसन ने रियासत नजीराबाद को जीत लिया है और अब उसके गरूर से बहके हुए कदम सल्तनत समूनिया की तरफ बढ़ने के लिए बेकरार है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बहन की मोहब्बत ने भाई को बुज़दिल बना दिया है, एक मामूली सी बात का अफसाना बना दिया है। अब इस अफसाने को हकीकत बनाना तुम्हारा काम है सुलेमान। आज से हम तुम्हें अपनी सरहद की सराय का हाकिम मुकर्रर करते हैं और तुम्हें ये शाही अंगूठी अता फरमाते हैं जिसे देखकर हमारे तमाम सिपाही तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। और मैं भी शहजादे को यकीन दिलाता हूं कि सल्तनत समूनिया की बेहतरी के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लड़ा दूंगा। बाबा आ गए आप? नीलोफर आपा का कुछ पता चला? वो बिल्कुल सही सलामत है, उसकी फिक्र न करो। कहाँ है वो? उन्हें आप अपने साथ क्यों नहीं लाए बाबा? वक्त का इंतजार करो बेटी, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी और यही मिलेगी। मैं आपका इशारा समझ गई बाबा। शायद आप नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ रहें। कहीं हम दोनों को देखकर किसी को हम पर शुबा ना हो जाए। बहुत समझदार है मेरी बेटी। तो सुनो, मैं ये कहने आया था कि मैं जरूरी काम से हुस्नाबाद जा रहा हूँ, तुम जरा होशियारी से रहना। हुस्नाबाद? अभी और इसी वक्त? हाँ बेटी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुद मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाप मुर्गी चोर, बाप मुर्गी चोर, बेटे शराब चोर। हाँ, अरे बाहर आया, माँ का दूध पिया तो बाहर आया। हाँ, बाप का चूम लिया तो सामने सामने बोटी बोटी कर दूंगा। किधर है? किधर गया? फकीरा, तू शराब चुराता है? चाचा तुम्हें तो मुंह को लगाइए। तुम्हारे जैसी हसीन शराब पूरे हुस्नाबाद में नहीं है। बेटे, ये सिकंदर घाटी शराब है, इसीलिए मेरे कब्जे में बड़े बड़े हाकिम और शाही खानदान के लोग कबूतर की तरह चले आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं आपका कभी गड़वा है शराब चुराता हूँ। अंगूर की बेटी, अरे बेटी चोर, आज तू अंगूर की बेटी चुराता है, कल तू मेरी बेटी चुरा के ले जाएगा। तेरा क्या भरोसा? तू इन बेटियों को छोड़, मैं तुझे आज अनार का बेटा पिलाता हूँ। बेटा चल, बाप नहीं मिलेगा उसका बाप। अरे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चल तू इधर इधर चल, ठीक से बैठ जा, बैठ। तू मेरा शागिर्द है ना?
जरा सामने बैठ के पीने की चीज है, समझ ना? ये ले, पी और बता कैसा है, समझ? पी ले। चाचा, अपने को एक खुद में चांद नजर आ रहा है, चांद तारे नजर आ रहे हैं ना? तुमको कुछ नजर आ रहा है? अब्बा जान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अभी से इस लोंडे को शराब पिलाकर क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? तुम कौन हो? ये आदमी कौन है रे? अरे चाचा, ये आदमी तुम्हारी नजर जिगर के टुकड़े सलमा है। सलमा, बेटी। अब्बा जान, जितनी शराब आप ग्राहकों को बेचते नहीं, उससे ज्यादा तो आप खुद पी जाते हैं। चलिए उठिए, ग्राहकों के आने का वक्त हो गया। हाँ, और सुनिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ, ठीक है ना? जल्दी आना। चलो उठो, उठो। चाचा, चाचा, शहजादा, शहजादा, शहजादा है। अरे कौन शहजादा? कहाँ का शहजादा? अरे यहाँ का शहजादा तो मैं हूँ। चल, 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 चाचा, 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 अरे चल, चल। शहजादा की खिदमत में सिकंदर खान की आदाब। सिकंदर खान, तुम नशे में बहक रहे हो। शहजादा यहाँ नहीं, वहाँ है। तो गोवा दो, वो देखो, हुस्नाबाद के शहजादे फजल। हाँ, फजल। गुस्ताखी माफ शहजादा। अभी मैं सरवा को बेहतरीन जाम दे के आपकी खिदमत में भेजता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। अगर आप गुस्सा करते हैं तो मैं फकीरा को भेजता हूँ। फकीरा, फकीरा। अरे हाँ, याद आया सुलेमान मियां, वो एक तस्वीर का आपने जिक्र किया था, वो तस्वीर लाया? जी हाँ, वो तस्वीर मैं अपने साथ ही लाया। अच्छा, लीजिए मुलायम परवाई। सुभान अल्लाह, ये लड़की सी आंखें, ये दिलकश चेहरा। सुलेमान मियां, ये किस हसीन पैदल की तस्वीर है? सिमोनिया की शहजादी जुबैदा। सुलेमान, इसके सामने तमाम चाम और मीना बेकार है। मैं तो इसके हुस्न की नजर में खो गया हूँ। अब्बा जान, मैंने नाहिद और उसकी बहन रजिया को गिरफ्तार करके छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने किए पर पशेमान और हम तुम पे पशेमान। तुम बहादुर हो लेकिन बेवकूफ। तुम्हें रजिया को बतौर अमानत यहाँ लेकर आना चाहिए था। फजल, अकलमंदी बेरहमी और जुल्म को नहीं कहते। इसने वही किया जो एक नेक और रहमदिल शहजादे को करना चाहिए था। हमें इस पर फख्र है और तुम पर अफसोस। अब्बा जान, हम तुम्हें आखिरी बार आगाह करते हैं कि अगर तुमने हुकूमत के बारे में अपने ख्यालात नहीं बदले तो हमें अपना इरादा बदल देना होगा। हमारे बाद हाकिम तुम नहीं, हसन होगा। हुकूमत के लिए भाइयों में कत्ल गारत हो, ऐसा कोई फैसला आप नहीं करेंगे। आमीन। देखिए, मेरा इरादा है अगर फजल की शादी कर दी जाए तो शायद ये राह रास्त पर आ जाएगा। जवानी के तूफान को शादी की बंदिशों में जकड़कर तुम शाही खानदान की इज्जत को बचाना चाहती हो। तजवीज काबिल गौर है बेगम। लेकिन अम्मी जान, शादी में फैसला आप लोगों का, मगर पसंद मेरी होगी। अच्छा तो भाईजान, आप ही बताइए, आपकी पसंद कौन है? हसन, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ फजल बोलो ना। जी, अगर बुजुर्गों का यही इसरार है तो उस लड़की का नाम जुबैदा है। जुबैदा? जी हाँ, अमीर अली हैदर की दुख्तर नेक अख्तर। फजल, तुम नहीं जानते, अमीर अली हैदर से हमारी पुरानी दुश्मनी है। लेकिन भाईजान की शादी इस दुश्मनी की दीवार को गिरा सकती है। अब्बा जान, मुझे मौका दीजिए कि इस दुश्मनी की दीवार को गिरा सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, मौत की दोस्ती जिंदगी से नहीं हो सकती। तुम अली हैदर और उसके बेटे अब्दुल्ला को नहीं जानते। वो बहुत जालिम है। जालिमों के खिलाफ आपने अपने बेटे के करिश्मे बहुत देखे हैं। इस बार भी मौके की इजाजत चाहता हूं। सुभान अल्लाह, अगर तुम इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में कामयाब हो गए तो हजारों जिंदगियां तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। लेकिन हसन, तुम वहां पहुंचोगे कैसे? भाईजान, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आजा। अरे मत चिल्ला, कहाँ है बुड्ढा? आजा, लिपट जा गले से। मौका भी अच्छा है और शक का खुदा भी मेहरबान है। जाने तमन्ना, गुलबदन आपा भी नहीं है और लाफे का भी डर नहीं है। चल हट, शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए?
तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? अरे मैं अगर तुझसे ऐसी बातें नहीं करूंगा तो क्या मोहल्ले वालों से ऐसी बातें करूंगा? मेरी जाने तमन्ना। अरे मार डाला जालिम, मार डाला। शादी के बाद वो खबर लूंगी कि किसी और लड़की से नजर मिलाना भूल जाओगे। अच्छा बाबा अच्छा, शादी के बाद जो जी में आए करना, लेकिन अभी तो गले लग जाओ जाने तमन्ना, जाने तमन्ना। गुलबदन आपा? गुलबदन आपा नहीं, गुलशेर अब्बा। अब्बा, बच गया मेरा डब्बा। शहजादे हसन तुम, अरे का महल तो देखा करो, क्यों कबाब में हड्डी बनकर टपक जाते हो? चल मेरे साथ। कहाँ? रियासत सिमोनिया। चल गया मुझे नमूनिया। शहजादे 4 हफ्तों के बाद तो जंग से लौटना नसीब हुआ है, खुदा के लिए तुम चले जाओ, मुझे आराम करने दो। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो यहाँ रहकर कौन सा पहाड़ खोदोगे? शहजादे मैं यहाँ रहकर पहाड़ तो नहीं खोदूंगा, लेकिन इस वक्त तुम मुझे खोद रहे हो। खुदा के लिए तुम चले जाओ, वरना गुलबदन आपा आएगी तो हम दोनों को दे देगी लाफा। यल्ला दिल ले गया, सुभान अल्लाह। आय हाय, आज तो आपके दीदार हुए हैं। कुछ बोलिए तो सही, क्या नाम है आपका? है? नाम बताते में शर्माने की क्या बात है? आय हाय, जवान मर्द हो, ये बताओ मेरा शहजादा वो कहाँ है? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? हरगिज नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कतई नहीं जाऊंगा। जहन्नुम में जाओ। शुक्रिया। मिल गया। हसन, यहाँ आजा प्यारे, मेरे दिल के बादशाह। नहीं आता? मैं आती हूँ। अरे जाने न दूंगी सैया, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। चल गुलबदन, मुझे काम से जाने का है। जब देखो पहाड़ की तरह सामने खड़ी हो जाती है। देख हसन, तू इस अनार की कली को पहाड़ मत कह। जब तू जंगे मैदान में जीत रहा था ना, तो मैं खुशी के मारे फूल के कुप्पा हो गई थी, मगर जैसे ही भागी भागी आई, तेरे सामने मोमबत्ती बन गई। देखता नहीं, आधी भी नहीं रही। तू जाती है, मुझे जल्दी काम है। मुझे जाने दे। देख सुन सुन, वहाँ तो तू मैदान जीत कर आया है। हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करी। चल हट, मुझे जाने मैं कह रही हूँ, जाने दे। हसन, आय अल्लाह, कमबख्त ने लात भी मारी। आज आपने फिर मुझे दोबारा जिंदगी देकर मुझ पर एहसान किया है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो शुक्रिया आप इधर अदा कीजिए। ये हजरत तो कहेंगे कि इसमें मैंने क्या किया है। ये तो मेरा फर्ज था। ये मेरा दोस्त दिलावर है, ये आपको अपने घर सही सलामत पहुंचा देगा। चलिए चलिए जल्दी चलिए, अभी आपको आपके घर पहुंचाकर आपके घर की दावत मुझे कबूल करनी पड़ेगी, और हुस्नाबाद में कोई मेरे नाम से ठंडी आहें भर रहा होगा। आपको जाना कहाँ है? मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे सिमोनिया पहुंचना है। तो फिर मेरी एक इल्तिजा है। क्या? यहाँ सरहद पर जो सराय है, वहाँ के मुख्तियार मेरे बाबा हैं। आज की रात आप वहाँ आराम कीजिए। बाबा से कहिएगा आपको रजिया ने भेजा है। अच्छी बात। मेरी मर्जी के बगैर इस सराय में कोई नहीं ठहर सकता। मैं यहाँ का मुख्तार हूँ, समझे? क्या समझे? मैं तो समझ गया, मगर आप कुछ नहीं समझे। मेरे को रजिया ने भेजा है। बेचा है? किसने बेचा है? अरे रजिया, आपकी लड़की रजिया। हाँ, मेरी लड़की रजिया ने हाँ। आपको भेजा है। हाँ।
पर क्या मालूम कि इस वक्त यहाँ कौन ठहर, समझे? क्या समझे? खाक। राख नहीं, अकरम ठहरा हुआ है, जो मशहूर शिकारी है, जो बात कम करता है और बंदूक ज्यादा चलाता है। ऐसे इनाम भी खूब देता है, इनाम। अच्छा, आपको इनाम चाहिए? हाँ। अच्छा अच्छा, इनाम तो हम भी खूब देते हैं। अब चलिए, मेरा रहने का बंदोबस्त करिए। माफ कीजिए, मैं इनाम इकराम का लालची नहीं, समझे? क्या समझे? अब तो समझने की बारी आपकी है बड़े मियाँ। तो कान खोल कर सुनो, तुम इस सराय में ठहर सकते हो, मगर सिर्फ आज की रात। बिस्तर और पलंग का तुम्हारा इंतजाम, समझे? क्या समझे? समझ गया। और देखो, कोई कमरा खाली नहीं है, जहाँ सिंह समय खोज जाना। देखो, खाने का इंतजाम तुम्हारा, पानी का हमारा, समझे? क्या समझे? और कुछ बक डालो। हाँ, देखो, ये भी एक शर्त है। पूछो क्या? कि तुम अकरम से झगड़ा नहीं करोगे? नहीं करूंगा। काफी समझदार मालूम होते हो, पटाने में उस्ताद मालूम होते हो। सुनो, कहीं वो अकरम तुम्हें चक्रम न बना दे, समझे? क्या समझे? समझ गया। अब तो हमको देखना है अकरम क्या चीज। अरे लाना यार। ला, तेरे से नहीं होगा। तो तू कर। ले, कर रहा हूँ। मगर आधी भूख तो गोश्त के खुशबू से ही मिट गई। पत्ता देखकर मिट जाएगी। फिर एक काम कर, तू सो जा, मैं जरा। अरे वाह यार, अकेले ही खाता है? हाँ, हजम नहीं होगा। तेरी भूख तो मिट चुकी है, तू खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, और मैं ये सारा खाऊंगा तो भी बीमार पड़ जाऊंगा। तो सुन यार, एक काम करें? क्या? दोनों बिना खाए सो जाए। क्या बेटा, अपने साथ मुझे भी भूखा मारना चाहता है? अब यार, तेरे हाथ में कोई बीमारी है क्या? जब देखो जब फट से मार देता है। ले चल, तू भी एक मान ले। हम अकरम, तेरे हाथ तो बिल्कुल लड़कियों जैसे हैं। छोड़ यार। और मारता कितना करारी है। अभी तो एक ही पड़ी उस्ताद, कोई गलती से 3-4 पड़ गई ना तो लंबे नजर आओगे। ला, एक मुझे भी दे। चल पड़ा। लाना एक देना। अरे छोड़, तो दोनों खाएगा अकेले? अच्छा ले ले ला। मर मत। अरे दरवाजा खोल अकरम। अरे अकरम, दरवाजा खोल। हमें ये क्या, मैं सर्दी में भूखा मरूंगा क्या? हमें दरवाजा खोल। मार, तो अंदर से दरवाजा ही बंद कर दिया। कनीज हाजिर है शहजादे आलम। जुबैदा कहाँ है? वो शिकार पर गई है शहजादे आलम। शिकार शिकार शिकार, जब देखो शिकार। अब्बा हजूर ने इसकी आदतें बिगाड़ डाली। अब्बा जान, आपके जिगर का वो टुकड़ा जिसका नाम जुबैदा है बहन की शिकायत लेकर आए। शिकायत नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। बयान जारी रहे। जुबैदा का रात रात भर सरहद के बाहर रहना, ये उसकी बहादुरी है। औरत होकर मर्दों के लिबास पहनकर घूमना फिरना,
ये उसका शौक है। ये बहादुरी, ये शौक, अब्बाजान कहीं ऐसा ना हो कि जुबैदा बहक जाए। अब्दुल्ला, अपने खून पर एतबार करना सीखो। सावन की घटा, पायल की सदा, कलियों की नजाकत कहते हैं। ऐ यार कहीं तू वो तो नहीं जिसे लोग कयामत कहते हैं। सावन की घटा, का जाने राज है क्या, इन आँखों का ये अंदाज है क्या। इन जुल्फों का जाने राज है क्या, इन आँखों का ये अंदाज है क्या। कोई सितम ढाए तो सनम, हम उसको इनायत कहते हैं। सावन की घटा, गुमां भी झूठा है, जन्नत का भरम भी टूटा है। हूरों का गुमां भी झूठा है, जन्नत का भरम भी टूटा है। इन सब से कहीं वो जज्बा हंसी जिसे तेरी मोहब्बत कहते हैं। सावन की घटा, पूछा है सितारों से मैंने, क्यों नींद नहीं आती मुझको। पूछा है सितारों से मैंने, क्यों नींद नहीं आती मुझको। है तेरी कसम वो इसको सनम, तेरी ही शरारत कहते हैं। सावन की घटा, पायल की सजा, कलियों की नजाकत कहते हैं। ऐ यार कहीं तू वो तो नहीं जिसे लोग कयामत कहते हैं। सावन की घटा,
हाकिम का साहबजादा हसन आपसे कुछ कहने के लिए बारियाबी की इजाजत चाहता है। हाजिर किया जाए। क्या तुम्हारे वालिद हमारी दुश्मनी को भूल गए हैं या उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं रहा? आपकी ताकत से उन्हें कोई इनकार नहीं और ना वो पुरानी दुश्मनी को भूले हैं, क्योंकि जो दुश्मनी दोस्ती से पैदा होती उसे कभी भुलाया नहीं जाता। फिर किस लिए आए? उस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया। यह नामुमकिन बात है। पत्थर से पानी कभी नहीं निकल सकता। गुस्ताखी माफ हुजूर, पत्थर से पानी निकलता है लेकिन उसका जिगर चाक। हम अपने भाई फजल का रिश्ता आपकी बेटी जुबैदा से करना चाहते हैं। हसन, जुबैदा का भाई अभी जिंदा है। हसन, तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? अब्दुल्ला, हम दोस्ती का हाथ मांगने आए थे, मगर दुश्मन के दरबार में, जहां तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे और ले जाओ। अरे आपा जान, आप ना कासिद ना खबर, ये अचानक कैसे? शमूनिया से आई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत यहाँ खींच लाई। शमूनिया? लेकिन बाबा तो कहते थे दोनों रियासतों में दुश्मनी है, इस रियासत का आदमी वहाँ नहीं जा सकता, और अगर जाए तो वापस नहीं आता। उन्होंने ठीक कहा था, लेकिन मेरी बात कुछ और है। क्यों? क्या दोनों रियासतों का आपके पास खास परवाना है? खास परवाना तो नहीं है, इससे भी कुछ ज्यादा है। दोनों रियासतें आहिस्ता आहिस्ता मेरी मुट्ठी में आती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं कि जब इन दोनों रियासतों के बीच जंग की आग भड़क उठेगी। हर तरफ इंसानी खून और लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। वो तूफान उठेगा कि तिनका तिनका बहता जाएगा। हमें ऐसा अपनी हुकूमत के बारे में सोचना भी गुनाह है, गद्दारी है। रजिया, ये तू कैसी बातें करने लगी है? तेरे दिल में नरमी कहाँ से आ गई? क्या तू भूल गई है अपने बाप के कातिल को? मैंने बाप की लाश पे कसम खाई थी कि कातिलों से इंतकाम लूंगी और हुकूमत से बदला लूंगी। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब भूलती जा रही हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि शहजादा हसन शमूनिया गए हैं। मैं तो उठते बैठते रात दिन उनकी सलामती की दुआएं मांगती रहती हूँ। तो उसकी सलामती की दुआएं मांगती है जो हमारे बाप का कातिल और हमारी बर्बादी का बायस है। हमारी बर्बादी का बायस हसन नहीं, बल्कि वो निजाम है जिसे इस हुकूमत ने पैदा किया। हसन हाकिम नहीं, वली अहद है। हम जंगी कैदी थे, फिर भी हसन ने हमें माफ कर दिया। हसन से तेरी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? पहली बार जब हम कैदी बनकर उसके सामने पेश हुए थे। और दूसरी बार? सुनोगी तो हसन को बार बार दुआएं दोगी। मैं नदी में डूब रही थी, वो किनारे से गुजर रहे थे। मेरी चीख सुनकर वो दौड़ पड़े और नदी में कूद गए। मुझे अपने हाथों पर उठा लिया। आपा जान, अगर वो न होते तो आपकी रजिया कब की दफन हो चुकी होती। कुछ भी हो रजिया, हसन हमें एक नहीं 1000 बार भी जिंदगी दे तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने कसम खाई है कि उसको और उसकी हुकूमत को फना कर डालूंगी। और मैंने भी कसम खाई है कि वक्त आने पर हसन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। आपा जान, सुनिए तो आपा जान, आपा जान। शहजादे ने अपने हुजूर में बुलाया है।
आप आगे बढ़ो। अब तुम जाओ, तुम आजाद हो। मगर मुझे आजाद करने वाले तुम कौन? मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये पूछने की जरूरत नहीं, तुम जाओ। मगर मैं शहजादे को अपने साथ लिए बगैर नहीं जा सकता यहाँ से। तुम सुनो, इस रास्ते से जाओ, तुम्हें सीढ़ियाँ मिलेगी, वो सीढ़ियाँ तुम्हें शहजादी की खाबगाह तक पहुँचा देगी। क्या शहजादा हसन क्या बकती है? वो आजाद कैसे हो और शाही महल तक पहुंचा कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम सरकार। ठीक है, तुम जाओ और सिपाहियों को तैयार होने को कहो, हम खुद आते हैं। मेरी बात मानी, गुस्सा थूक दीजिए। मुंह खोलेंगे आप? बात करने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए। थू है तुम्हारे खाने पर। मर्जी आपकी, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो चला खाने के लिए। आहा, क्या जायका है। जी चाहता है पकाने वाले का हाथ चूम लूं। मुर्गा देख के आपकी शायद भूख बढ़ गई हो और मेरे सामने खाने में शर्म महसूस करती हैं। लीजिए, मैं चला। पानी। एक दिन हम इसका बदला जरूर लेंगे। वाह, देखा, पेट में खाना जाते ही जबान भी चलने लगी। कमीने, दूर हो जा हमारी नजरों से, वरना हाथ भी चलने लगेंगे। अरे, ये हाथ तो मेरे दोस्त अकरम जैसे हैं। छोड़ दो हमारा हाथ, धोखेबाज। कौन, मैं या आप? हमारे साथ गुस्ताखी से पेश आने की जरूरत ना करना। आप इत्मीनान रखें, मैं हसन हूँ, अकरम नहीं। भाईजान। हसन। हाँ भाई। तुम आ गए? हाँ। जुबैदा को लाए? हाँ भाईजान, वो आपके हरम में पहुंच गए। शाबाश हसन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे बहुत फख्र है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भाईजान, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब अपना फर्ज पूरा कीजिए। जरूर करूंगा हसन, जरूर करूंगा। अब्बा हुजूर, दुश्मनी अभी तक अपनी जगह पे कायम है, लेकिन अगर भाईजान जुबैदा से शादी कर ले, हो सकता है बाप के नाते हैदर अली छूट जाए। हैदर अली एक हाकिम है और हुकूमत की बेहतरी के लिए जो गर्दन उठेगी वो जुबैदा के लिए हरगिज नहीं झुकेगी। खैर, तुम थके हुए हो, जाओ जाकर आराम करो। अच्छा अब्बा हुजूर। दुश्मन की लड़की को उठा लाना बहादुरी है, लेकिन किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी की शादी के लिए उठा लाना ये जुल्म है। बेगम, अगर शहजादी जुबैदा फजल को कबूल कर ले तो यही जुल्म हमारे खानदान की बेहतरी के लिए फूल बन जाएगा। खुदा खैर करे।
जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। एक जाम शराब से भरा हुआ है और एक जाम शबाब से भरा हुआ है। इसको पीकर कदम डगमगाते हैं और तुम्हें देखकर ईमान डगमगाता है। कौन हो तुम? सयाद, जल्लाद, जो तुम कहो। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हमारी ख्वाबगाह में दाखिल होने की? तुम्हें देखने का शौक यहाँ खींच लाया और तुम्हें हासिल करने की तमन्ना यहाँ से जाने नहीं देती। कोई है? यहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। क्या चाहते हो तुम? बिजली आशियाने से पूछ रही है क्या चाहते हो? जल जाना चाहता हूँ तुम्हारे इन सांसों में, डूब जाना चाहता हूँ तुम्हारे इन निगाहों में। छोड़ दो मुझे। शराबी से अगर कहो कि जाम छोड़ दे तो उसकी प्यास और बढ़ जाती है, मालूम है? नीच कमीने, छोड़ दे मुझे। भाईजान, हसन, तुम बिना इजाजत यहाँ कैसे आए? भाईजान, आप जो कुछ कर रहे हैं हम जानते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं। आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। अपने होने वाली बीवी का खामोश! हमारी बीवी कौन होगी इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। फैसला हो चुका भाईजान। जुबैदा को इसीलिए यहाँ लाया गया है। जुबैदा अली हैदर की बेटी और हमारी खनीजों की खनीज बनकर रहेगी, उस फूल की तरह से जिसे खुशबू के लिए डाली से नोच लिया जाता है, समझे? भाईजान, अगर आप जुबैदा से शादी नहीं करेंगे तो वो यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, जुबैदा यहीं रहेगी और हमारा जो जी चाहेगा करेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ। भाईजान, मेरे होते हुए आपके दलील हरकत नहीं। हसन, बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। बदल, देखिए ना ये बदतमीज। खामोश! हम सब सुन चुके हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस भाई पर हाथ उठाते हुए, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे लिए दुश्मन की लड़की को अगवा किया। लेकिन अब्बाजान, ये फजल, इससे पहले कि तख्त ताज के वारिस के मुताल्लिक हम अपने फैसले बदल दें, दूर हो जाओ यहां से। अब्बाजान, आ क्या बात है अब्बाजान? आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। जानती है मैंने क्या किया? मैंने दोनों रियासतों में नफरत की आग भड़का दी है। बारूद के ढेर को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। तू जरा अक्लमंदी से काम ले तो पूरा हुस्नाबाद जहन्नम कदा बन सकता है। वो तबाही मचेगी, शैतान भी पनाह मांगेगा। अम्मी, तुम? चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे महल पहुंचा दूं। हमने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसके पास तुम्हारी दी हुई शाही अंगूठी मौजूद थी। और वैसे ही शाही अंगूठी आपके पास भी मौजूद है। अब्दुल्ला, क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? शक की नजरें किसी रिश्ते और औहदे की कायल नहीं हुआ करती अब्बा हुजूर। हम पर शक की वजह? बढ़ता हुआ कमजोर बुढ़ापा, जो जंग के शोलों से खेलने की बजाय अमन और अमान ज्यादा पसंद करता है। आपकी ताकत, जो हुस्नाबाद से टकराने की बजाय सुलह और दोस्ती करना ज्यादा बेहतर समझती है। क्या ये मुमकिन नहीं कि आपने शहजादे को आजाद करके जुबैदा को भगा दिया? खामोश अब्दुल्ला, हद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं। हमें अपनी बेटी की इज्जत अपनी सल्तनत से ज्यादा अजीज है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बारे में हमारे बेटे के ख्यालात इतने ज्यादा गिर जाए। बात की बेगम क्या है? शहजादी जुबैदा को अपने साथ लेकर शाही महल की तरफ तशरीफ ला रही हैं। वो अकेली है या शाही फौजों के साथ? बिल्कुल अकेली। ताज्जुब है
दुश्मन की बेगम और अकेली? इसमें जरूर कोई चाल है। कुछ भी हो, इस वक्त वो हमारी बेटी को लेकर आ रही है। उनको शाही मेहमान खाने में ठहराने की जिम्मेदारी तुम पर है। जुबैदा, आज से तुम्हारा महल की चार दीवारी के बाहर जाना बंद। जावेद, कासिम के पास इसको ले जाओ और जवाब लाओ। अब मैं देखता हूं कि हसन मेरे पंजे से बच के कैसे निकलता है। हम सजादी की दावत कबूल फरमाते हैं। तुम सजादी को कह देना कि हम बहुत जल्द सिमोनिया पहुंच रहे हैं। क्षमा नहीं चलेगी। क्या शहजादी साहबा हुकूमत की खुशी में शामिल होना नहीं चाहती? जिस हुकूमत ने हमारी चाहत का गला घोट दिया, उस हुकूमत से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अफसोस है शहजादी साहबा, लेकिन हसन की मौत हुकूमत। जाओ, सारे महल में चरागा कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मगर ऐसा हो चुका है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उसे गोली लगी, वो गिरा, तड़पा और मर गया। अब तक तो उसकी लाश को चील कौवे भी खा चुके होंगे। हमारे शाही मेहमान को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुस्नाबाद की मालिक? नेकी का बदला बदी से देने वाले नामुराद जालिम, तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। खामोश, बद समा। अगर हम चाहें तो तुझे अभी मौत की गहरी नींद सुना सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अभी तो हम तुझे सिर्फ ये खुशखबरी देने आए कि तेरा बहादुर बेटा हसन हमारी बंदूक की गोली का निशाना बन चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। झूठ और सच का फैसला उस वक्त होगा जब हम हसन का सर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे। अब्बाजान, अब आप थोड़ी देर के लिए आराम फरमा लें। उस बाप से कह रहे हो जिसका बेटा मौत से खेलने गया है, उस खामिन से कह रहे हो
जिसकी बीवी भूखे भेड़ियों की गार में घुस चुकी है। अब्बा जान, आप नाहक फिक्रमंद हो रहे हैं। अगर वो भेड़िए हैं तो हसन एक शेर है। अगर उनके हाथ में मौत है तो उसके हाथ में खुदाई ताकत। और फिर अब्बा जान, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने रस्मन 3 दिन के लिए उन्हें मेहमान रख लिया हो। मैया कैसे आया? आप शुमुनिया से लौट रहे थे कि किसी दुश्मन ने छुपकर आप पर गोली चला दी। आप जख्मी होकर घोड़े पर से गिर पड़े। फिर मैं और दिलावर आपको उठाकर यहाँ ले आए। दिलावर कहाँ है? दिलावर शाही महल में खबर देने गया है। मगर तुम शमूलिया क्यों जा रही थी? आपको आजाद कराने। और अगर खुद गिरफ्तार हो जाती तो? आपके गम से आजाद हो जाती। मैंने कहा सरकार। हमें किसने पुकारा? होशियार, खबरदार, खबरदार, खबरदार। नहीं, इधर। ओ तुम। बोलो। जनाब, इतने से कहाँ गायब थे? अजी कुछ मत पूछो, आजकल मैं उलझनों में उलझा हुआ हूँ। ओहो, इतनी नाराजगी हमसे। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ जाने की तैयारी है? क्या बताओ, जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, सड़क पर, जहाँ पे मेरा दोस्त हसन जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। ओहो, मैं भी साथ चलूंगी। क्या बोली? फिर से बोलो। मैं भी साथ चलूंगी। सच? तब तो बड़ा मजा आएगा। लंबा सफर आसानी से कट जाएगा। मैं अब्बा जान से पूछ के आती हूँ। ओहो, अब्बा जान, डब्बा जान, मटके जान, अम्मी जान, मामू जान, उगल जान, पान जान, इन सब जानों को क्या हो जाता जो हमारी जान के पीछे पड़ जाते हैं। खैर तुम जाओ, जल्दी आओ मेरी जान। लेकिन सुनो, जरा दिन ज्यादा मांग लेना। सफर लंबा है और उम्र थोड़ी है, समझ गई? जल्दी जाओ, जल्दी आओ, वरना मैं कुएं के पास प्यासा रह जाऊंगा। सुनिए, क्या चंद रोज और मुझे अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगे? नहीं रजिया, तुमने जो खिदमत मेरी की है वो कोई अपना भी नहीं करता। आप मुझे अब भी गैर समझते हैं? मुझे गलत ना समझो रजिया, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें नहीं दे सकता। वो तमन्ना ही क्या जो पूरी होगी। मुझे क्या करना होगा आपा जान? हसन तेरे घर में जख्मी होकर पड़ा है, उसे दवा के बहाने चुप जहर दे दे। नहीं नहीं आपा, ये मुझसे नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? मैं जहर की उस पुड़िया को छूऊंगी भी नहीं जो हसन के लिए है। रजिया, रजिया से आप उस फरिश्ते को जहर देने के लिए कह रही हैं जिसके हाथों मैंने अभी हयात दिया है, जिससे मैंने मोहब्बत की है। आहिस्ता बोल कमीनी। घबराइए नहीं आपा जान, शहजादा हसन तो सेहतयाब होके कब के चले गए। ओ, वो यहाँ से बचकर जा सकता है, लेकिन मेरे पंजे गजब से बचकर नहीं जा सकता। आपा जान, अगर आपने हसन के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो आपका खून आपका दुश्मन हो जाएगा। कोई गम नहीं, बाप के खून का बदला लेने के लिए अगर मुझे तेरे खून से गुजरना पड़े तो भी मैं अपने इरादों से बाज नहीं आऊंगी। मैं तेरी मोहब्बत को कुचल डालूं, हसन की लाश पर खड़े होकर कह लगाऊंगी, खानदान को नेस्त नाबूद कर डालूंगी। इससे पहले कि तू इस मुल्क में तबाही मचाए, मैं तुझे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। कभी नहीं हो। ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए। नहीं, तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने इसे खंजर नहीं मारा, तुमने हमें खंजर मारा है। तुमने इसका खून नहीं किया, हमारा किया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वही जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुमने हमारी शैतान की जीती हुई बाजी को उलट दिया, जिसे जीत कर हम अमन का परचम लहराना चाहते थे। तुम्हारी नादानी ने हमारी हसरत का गला घोट दिया। अब आग और तूफान के वो शोले भड़केंगे जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपका मतलब नहीं समझी बाबा, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम नहीं जानते? सल्तनत हुस्नाबाद के दिल में सल्तनत सैमूनिया को झुका देने का तूफान मंडला रहा है। हम इस आग और की जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। वो कैसे? हमारी कोशिश ये थी, हुस्नाबाद का शहजादा हसन और सैमूनिया की शहजादी जुबैदा हमेशा के लिए एक हो जाए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम इस नेक काम को तुम्हारी मदद से पूरा करना चाहते थे रजिया। हमें मालूम था कि हसन के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत
और नीलोफर के दिल में नफरत। इसीलिए हमने तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रखा। तो ये बात थी। अब मैं समझी क्यों आपने मुझे हसन के करीब आने का मौका दिया, क्यों आप सरहद के सराय के मालिक बन बैठे, क्यों आप बार बार हुस्नाबाद के चक्कर लगाते थे। लेकिन बाबा, नीलोफर की मौत तो कहीं आपके इरादे में रुकावट पैदा नहीं करती। जानती हो, अगर अब्दुल्ला को नीलोफर की मौत का पता चल गया तो क्या होगा? हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे, जंग का ऐलान हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए बाबा, रजिया ऐसा कभी नहीं होने देगी। आप जाइए, नीलोफर के साथ साथ उसकी मौत की खबर को भी दफन कर दीजिए। किसी को मालूम नहीं होगा कि नीलोफर मर गई। मुझे माफ करना नीलोफर, तुम अपनी मौत मारी गई और मैं बेमौत। तलाश में थे दिलवार की, और शहजादा हसन आप पैगाम आपके लिए देकर फौरन चले गए। बहुत जल्दी में थे ना। अरे मगर वो पैगाम कहाँ है? इधर है, इधर है। बदतमीज, ये पैगाम है? नहीं है। सरकार, मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभल कर रखा था, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। किधर गया? खो गया? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। कमीज के अंदर क्या है? है सरकार। मैं भी सोच रहा था सारा भागकर जाएगा कि अरे फंस गया। सरकार लीजिए। बहुत खूब। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है सिकंदर। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा हसन कामयाबी का सेहरा पहनकर ही वापस लौटेगा। तो फिर हम क्यों ना उनके कामयाबी के लिए दुआएं मांगे? जरूर मांगो। मैंने कहने का मतलब ये है, मैं सलमा को कह दूं कि जाम और जैसन के लिए कुछ इंतजाम करे। जरूर कह दो, जाओ।
आओ तुम मौत को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। पकड़ो इस बदमाश को। मैं तुझसे अपने हुक्म की तुझे की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे चाहे मार दो, मेरा सब कुछ छोड़ दे। छोड़ दो? आप हसन का शर्त करे कद्दों का होगा। अम्मी, 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 ले आओ इस कुत्ते को और लाश को ठिकाने लगा दो। शहजादी साहिबा, गजब हो गया। क्या हुआ? आपके भाईजान ने हसन की माँ को गोली मार दी। क्या? हाँ शहजादी साहिबा। अब्दुल्ला, पागल हो गए क्या? खुशी से पागल हो गया हूं, क्योंकि आज मैंने दुश्मन से पहला बदला लिया है। हंसिए, आप भी हंसिए, क्योंकि हमारा सब में बड़ा दुश्मन कासिम इस वक्त खून के आंसू रो रहा होगा। क्या बात है? क्या बात है? साफ साफ कहो। मैंने कासिम की बीवी को गोली से मार डाला। अब्बा हुजूर। आफरीन, आफरीन। अब्दुल्ला, आज तुमने इतना बड़ा काम किया है जिसकी दाद हम नहीं दे सकते। अब्बा हुजूर। अब्दुल्ला, शायद तुम नहीं जानते कि आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम हमारे बेटे। अब्बा हुजूर। हम ये जानना चाहते हैं कि एक औरत पर वार की इजाजत तुम्हें किसने दी? अब्बा हुजूर, मैदान जंग में दुश्मन को मारना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और एक मेहमान को मारना सबसे बड़ी बुज़दिली है, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। अज़रा आपकी मेहमान होगी, मगर हुकूमत की वो दुश्मन है। हम हैं यहाँ के हुक्मरान, हुक्मरानी हमारी। अगर आप यहाँ के हुक्मरान हैं, तो एक दुश्मन के मरने की खबर सुन के आपकी आवाज क्यों कांप गई, गला क्यों भराया? मैं पूछता हूँ, इतना दुख किस बात का है? दुख इस बात का नहीं कि दुश्मन मर गया, दुख इस बात का है कि हमारा बेटा बुज़दिल है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम कहते हैं कि चले जाओ। अब्बा हुजूर। आओ बेटी। अब्बा हुजूर, मैं ये जानने आई हूँ कि जिन हाथों ने हसन की अम्मी पर वार किए थे, वो अपनी मर्जी से उठे थे या आपके हुक्म से? बेटी, इस हुकूमत में कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो हमारे हुक्म के खिलाफ उठते हैं। तो क्या हुकूमत के पास उन हाथों के लिए जंजीरें नहीं है? वो हाथ जंजीरों की गिरफ्त से बाहर है बेटी। तो छीन लीजिए उन हाथों से बंदूकें, वरना बहादुरी बदनाम हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी सल्तनत को एक रूह की बदुआ खाक मिला दे। अब्बा हुजूर। अज़रा, हमें वक्त से पहले आगाह कर दिया होता। हाय अल्लाह, वो गिरफ्तार हो गए। वो तो होना ही था, मगर मैं चालाकी से भाग निकला। दोस्त गिरफ्तार हो गया और तुम भाग निकले। वाह, क्या दोस्ती का नाम ऊंचा किया है। वाह वाह वाह, अगर मैं दोस्ती का नाम ऊपर नहीं करता तो मेरा सर नीचे नहीं हो जाता। वो लोग मुझे मारते मारते उल्लू बना देते। तुम्हारा क्या जाता, मैं मारा जाता। तुम्हारा नाम दिलावर है, मगर काम बुज़दिलों का। मुझे बुज़दिल न कहो रजिया बहन, अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो मैं अपने तलवार से सर काट लूंगा। इस तलवार से तुम्हारा नहीं, दुश्मन का सर कटेगा। मगर दुश्मन का सर कटेगा कैसे? मैं अकेला, वो हजारों। तो क्या हुआ? सच्चाई का सर ताकत और तादाद के आगे नहीं झुकता। चलो दिलावर, हम दोनों मिलकर किसी तरह शहजादे को आजाद कराएं। हम दोनों? यानी कि तुम? हाँ। तुम्हारे चूड़ियों वाले हाथ में तलवार ऐसी लगेगी जैसे किसी हर अल्लाह के हाथ में बंदूक। दिलावर, तुमने मेरी चूड़ियों की खनक देखी है, लेकिन मेरे हाथ में चमकती हुई तलवार नहीं। अरे क्या कर रही हो? तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं शहजादे को आजाद करा के लाऊंगी। चलो 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 चलो। दिलावर, आता हूं।
अजरा, अजरा, अजरा। अजरा। तू दिल की गहराइयों से निकली हुई हर इल्तिजा को सुनता है। मेरे माबूद, शहजादा हसन की हर मुश्किल आसान कर दे। रब्बुल इज्जत, तू उन्हें अपने रहमत के बाजुओं में ले ले। हसन, ये मौका आगे बढ़ने का नहीं है। इस वक्त वापस लौट चलो। चलो हसन। शहजादे आलम, मैंने शहजादी साहिबा को चोर दरवाजे से जाते हुए देखा है। तुम जा सकते हो। मैं पूछता हूँ जुबैदा कहाँ है? शहजादे आलम, मुझे कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ जुबैदा कहाँ है? कहते हो मुझे कुछ क्या है? हुजूर, ले उसको बंद कर दो। अब्बा हुजूर, जानते हैं आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है? वो फरार हो गई है। महलों को छोड़कर, शाही खानदान की इज्जत को ठुकरा कर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी है अब्दुल्ला, हमारी बेटी है। हमारी इज्जत के साथ नहीं खेल सकती। मौत मेरी जिंदगी के साथ इस तरह नहीं खेल सकती। अजरा मर सकती है, मैं मर सकता हूँ, लेकिन हसन वो एक नौजवान है, बहादुर है। नहीं नहीं, मौत इतनी बेरहम नहीं हो सकती। सच तो सच ही है अब्बाजान, और सच यह है कि मौत हमारे खानदान को खा गई। हसन मर चुका, मां मर गई, और एक खास आदमी जिसने खबर दी है उसने यह भी कहा है कि हसन के मरने के बाद जुबैदा ने भी खुदकुशी कर ली। या खुदा, ये बेरहम मौत मुझे अब किस लिए जिला रही है? अगर वाकई तुमने अकरम को सराय में देखा है तो ये बात बिल्कुल गलत है कि शहजादी जुबैदा ने खुदकुशी कर दी। या अल्लाह, मुझे दुनिया को जल जाने दे, लेकिन शहजादे हसन को उसकी महबूबा से मिला दी। अजरा, 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 हमारी जिंदगी ले लो, लेकिन हमारी रूह का सुकून हमें वापस।
चीज की कम न जाने हमें कहाँ ले जाएगा हसनैन, कहाँ ले जाएगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो हसनैन, या अल्लाह। हसन, अब्बा जान, मेरे जिगर के टुकड़े, आज सारी खुदाई में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। अब्बा जान, मैं माँ को न बचा सका, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिन हाथों ने मेरी माँ की जान ली है, उसकी बोटी बोटी करके आपके कदमों में डाल दूंगा। जल्दबाजी अच्छी नहीं मेरे बेटे, हम बदला जरूर लेंगे, मगर अच्छी तरह तैयारी करके। मगर ये बताओ कि जुबैदा, ये कुदरत के खेल है अब्बा जान। खैर, हम लोगों को हमले की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हमला करना क्या ठीक होगा? अरे शुक्र है ऊपर वाले का कि आप मिल तो गए। पूरा जंगल छान मारा, समझे? क्या समझे? आपको मेरी क्या जरूरत पड़ी बड़े? अजी मुझे आपकी क्या जरूरत है? मेरी तो जरूरत कुछ नहीं, लेकिन मेरी सराय को आपकी जरूर जरूरत है, समझे? क्या समझे? वो अकरम जो है ना, अकरम मेरी सराय में जो रहता है, वो आपका दीवाना हो चुका है, समझे? क्या समझे? अकरम कहाँ है? अकरम अजी वही तो अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, वो सराय में आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाइए, तब तक मैं मुर्गे लेकर आता हूँ, समझे? क्या समझे? मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारी मुझ है, तुम्हारी मोहब्बत का पता बता रही। हसन, तुम जिंदा हो? ये ख्वाब है या हकीकत? हकीकत से बेटा। कहाँ खो गई थी जुबैदा? हालात के तूफान में बह गई थी। तुम्हें खोकर ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी खो गई थी। जानती हूँ मैंने क्या किया? ये कपड़े पहनकर अपने कपड़े पत्थर के साथ बांधकर दरिया में फेंक दिए। अब्बा जान और भाई जान मुझे मरा हुआ समझकर वहां से चले गए। इसका मतलब ये हुआ, वो जुबैदा जो अली हैदर की बेटी और अब्दुल्ला की बहन थी मर चुकी, और वो जुबैदा जिंदा है तो सिर्फ हसन की। अकबर हूँ या जुबैदा, जो भी हूँ तुम्हारी हूँ। अकरम जुबैदा तो सिर्फ नाम है, असल में क्या हो ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। क्या हूँ? नहीं बताऊंगा। बताओ ना। क्या? यही कि मैं क्या हूँ। हसन, मैं जानता हूँ कि शहजादी जुबैदा जिंदा है और वो यहाँ मौजूद है। बताओ वो कहाँ है? ये मैं किसी भी कीमत पे नहीं बता सकता भाईजान। वजह? क्योंकि वो आपसे नफरत करती है। नफरत? मैं उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। मैं उसे हुस्नाबाद की मलका बनने पर मजबूर कर दूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए उसको मेरे हसन के निकाह में आना ही पड़ेगा। भाईजान! हसन, हम अपनी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। कुर्बानी पर अपने अरमान के फूल चढ़ाएंगे। और अगर कासम और अब्दुल्ला इस रिश्ते को मान गए तो दोनों सल्तनतों में हमेशा के लिए दोस्ती हो जाएगी। और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया तो आपकी बार हम भी तलवार लेकर मैदान जंग में तुम्हारे साथ होंगे और कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर नहीं अपने सर बांधेंगे। खुदा आपकी मुराद पूरी करे भाईजान। सोच के आंसुओं से बदले की आग नहीं बुझ सकती अब्बाजान। फौजों को कूच का हुक्म दीजिए। वो आग जो हमारे सीने में हमारी बेटी की मौत के गम की वजह से सुलग रही है, वो हजारों बेगुनाहों के खून से बुझ जाएगी क्या? मैं मानता हूं कि जंग जुबैदा की जिंदगी वापस ना दे सकेगी। जंग ने आज तक मौत के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया। आपके हौसले पस्त हो चुके हैं अब्बाजान। बुढ़ापा जिस्म के साथ साथ आपकी हिम्मत पर भी हावी हो चुका है। अब्दुल्ला, जवानी के जोश में दुश्मन की ताकत का गलत अंदाजा मत लगाओ। हर लड़ाई फतेह के लिए लड़ी जाती है अब्बाजान। लेकिन जिस लड़ाई में शिकस्त लाजमी हो उसका लड़ना क्या अकलमंदी है? बुज़दिलों की तरह गर्दन झुका देने से अच्छा है कि बहादुरों की तरह गर्दन कटवा दी जाए। अब्दुल्ला, ये लड़ाई नहीं होगी, ये हमारा हुक्म है। मैं आपको मशवरा देने आया था, हुक्म सुनने नहीं।
अब्दुल्ला! बेटा हसन, इत्तला मिली है कि अब्दुल्ला तुम्हें मरा हुआ समझकर जुमे के रोज हमारे इलाके पर हमला करने वाला है। वो वक्त आ गया अब्बाजान जिसका हम इंतजार था। जिस मंजिल पे हम पहुंचना चाहते थे वो मंजिल खुद ब खुद हमारे पास आ गई है। हम आपको यकीन दिलाते अब्बाजान, इस लड़ाई के बाद अब्दुल्ला कोई लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। हसन, बेटा हसन! हसन, हमारी फौजें तैयार है और वो देखो अब्दुल्ला की फौजें भी तैयार खड़ी हैं। तो भाईजान आप हुक्म दीजिए, आज अब्दुल्ला से आखिरी फैसला हो जाए। आगे बढ़ो, हमला! आलम फला, क्या खबर है कासिम? हमारी फौजें आगे बढ़ रही हैं। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। हमारी फौजों के कदम उखड़ने शुरू हो गए। ओह, या अल्लाह मदद। जहां पना हमारी फौजों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। ओह, तो यहां क्या करने आए हो? जाओ दुश्मन का मुकाबला डट कर करो, जाओ। बेटी, तुमने ठीक कहा था कि कहीं एक
पाक रूप की बद्दुआ इतनी बड़ी सल्तनत को खत्म न कर दे। ये फतेह का शेर आप पर है भाईजान। भाईजान हसन भाईजान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाईजान। मेरे बेटे की हिफाजत करना। कासिम, अली हैदर, आओ बैठो। कासिम, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना उसकी मर्जी चलती है ना उसका हुक्म। ये लड़ाई हमारी मर्जी के खिलाफ हो रही है कासिम, और हम ये भी जानते हैं शिकस्त हमें होगी, क्योंकि उस पाक रूह अज़रा की बद्दुआओं से मेरा बेटा कभी नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। अली हैदर, लड़ाई हम लड़ते हैं और फैसला खुदा के हाथ में। हम दोनों फैसले के मुंतजिर हैं।
हैदर, देखा एक पाक रूह की बद्दुआ का नतीजा। अल्लाह गुनाहगार को माफ कर दे। आज आग और तूफान की जंग हमेशा के लिए खत्म हुई।